इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। मेरठ में कोचिंग सेंटरों पर सीलिंग की कार्रवाई से नाराज दर्जनों संचालकों ने शनिवार को मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंचकर सचिव संजय मीणा संग करीब 2 घंटे तक बैठक की। इस दौरान उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का हवाला देते हुए मानकों को पूरा करने के लिए समय मांगा। लेकिन बैठक में सचिव संजय मीणा ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है, इसलिए जब तक मानक पूरे नहीं हो जाते तब तक सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जनपद मेरठ में कोचिंग सेंटरों पर सीलिंग की कार्रवाई मुख्य रूप से अग्निशमन सुरक्षा मानकों का अभाव, बिना मान्यता के संचालन और भवन के व्यावसायिक नियमों का उल्लंघन के कारण की जा रही है, क्योंकि लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन और मेरठ विकास प्राधिकरण विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सख्त हो गया है। कुमार गोयल फ्रॉम गोयल क्लासेस, PL श्याम रोड, मेरठ। सोल्यूशन कोई नहीं, सर का कहना है, सर ने बिल्कुल स्पष्ट 2 शब्द में ये कहा कि या तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सारे के सारे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ यानी कि MD के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, या ऊपर से कोई आदेश आया या उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की बात हुई तब हम इंस्टीट्यूट वालों को ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे सकते हैं। राहुल, मैं अध्यक्ष हूँ मेरठ कोचिंग एसोसिएशन। आज VC साहब के साथ बैठक हुई है, क्या बातचीत हुई है और क्या समाधान आप लोगों को मिलने का है? देखिए, बातचीत हुई है, हम लोगों ने अपनी सारी समस्याएं निरंतर हम बता रहे थे। परसों हम जब VC साहब से मिले तो VC साहब ने ही 2 दिन बाद का टाइम आज का हमें निर्धारित किया था कि हम जो भी कंडीशन होंगी, नियमावली होगी, उसके बारे में आपको रूबरू करा देंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल बैठेगा, हम उसको सारी चीज़ें समझा देंगे। लेकिन हमने जो बात की, हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि भाई जो 50 बच्चों से कम पढ़ाने वाले हैं या ज़्यादा 10, 20, 30 बच्चे पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के साथ तो नियम में रिलैक्सेशन आना चाहिए, क्योंकि आप जो है छोटी मछली को और मगरमच्छ को एक साथ नहीं रख सकते। जो वार्ता का मेन उद्देश्य था वो ये था कि इनको क्लैरिटी नहीं थी कि अब जब कोचिंग सेंटर सील हो गए तो इनको आगे क्या करना। ये वो लोग हैं जो मैक्सिमम लोग रेंटेड फॉर्म में अपनी कोचिंग चला रहे हैं, ये खुद ओनर नहीं है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के, तो इनको नॉर्म्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहले जो भी हमारी नॉर्म्स हैं, MD की नॉर्म्स है कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए, जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज हैं उसके बारे में इनको बताया गया। स्पेशली इनका जो चैप्टर 15 है हमारे बिल्डिंग बायलॉज 2025 का, वो इनको एक कॉपी भी दी गई कि आप ऊपर पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, आपके कोचिंग को चलाने के लिए ये नॉर्म्स हैं जो MDA की तरफ से आपको फुलफिल है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मानक पूरे होने पर ही संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। जाकिर सिकंदर के साथ कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट, मेरठ।